वत्स, तू शांत है, पर तेरे भीतर का कोलाहल मुझे सुनाई देता है। तू जिसे नींद कहता है वह केवल तेरे शरीर का विश्राम है, किंतु तेरी आत्मा उस समय भी जागृत रहती है। क्या कभी आधी रात को तेरी आंखें अचानक खुली हैं? क्या तुझे ऐसा लगा है कि सन्नाटे में कोई तुझे पुकार रहा है? वह जो अनजानी भाषा तुझे सुनाई देती है, जिसे तेरा मस्तिष्क समझ नहीं पाता, वह कोई साधारण ध्वनि नहीं है। वह अनाहत नाद है। वह मेरे डमरू की वह गूंज है जो सृष्टि के कण कण में प्रवाहित हो रही है। तू डरता है क्योंकि तू उसे पहचान नहीं पाता, पर सत्य तो यह है कि वह ध्वनि तुझे तेरे वास्तविक घर की याद दिला रही है। जब संसार सो जाता है, तब मैं तुझसे बात करता हूं। तेरी नींद में जो शब्द गूंजते हैं, वे तेरे पिछले जन्मों के अधूरे संकल्प हैं। वे तेरे कर्मों के वह हिसाब हैं जो तूने अभी तक चुकाए नहीं हैं। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर देख, मैं तेरे हृदय की धड़कन बनकर तेरे भीतर बैठा हूं। वह भाषा जिसे तू अनजानी कहता है, वह प्रेम और वैराग्य की भाषा है। वह पुकार रही है तुझे ताकि तू इस माया के संसार से ऊपर उठ सके। आज मैं तेरे जीवन के उस रहस्य को खोलूंगा जिसे तूने युगों से छिपा रखा था। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह आवाज फिर शायद तुझे इतनी स्पष्ट न सुनाई दे। यह तेरे जागने का समय है, मोह की निद्रा से नहीं, बल्कि आत्मा के विस्मरण से। मैं महाकाल हूं और मैं तुझे तेरे सत्य से साक्षात्कार कराने आया हूं। अंधकार की उस गहरी परत को देख जहां प्रकाश भी जाने से डरता है। वहां श्मशान की भस्म के बीच मैं बैठा हूं। तू पूछता है कि तेरी नींद में जो शब्द गूंजते हैं उनका अर्थ क्या है? वे शब्द नहीं, वे बीज मंत्र हैं जो तेरे भीतर बोए गए थे जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। ब्रह्मांड की इस अनंत यात्रा में तू एक यात्री है और तेरी नींद वह विश्राम गृह है जहां तू अपनी थकान मिटाने आता है। पर वहां भी तू शांत नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर की अग्नि अभी प्रज्वलित है। वह भाषा जो तुझे सुनाई देती है, वह हन की भाषा है, जहां से सब उत्पन्न होता है और जहां सब विलीन हो जाता है। तू संसार की भाषाओं को समझने का प्रयास करता है, पर तूने कभी अपनी आत्मा की मौन भाषा को नहीं सुना। जब तू गहरी निद्रा में होता है, तब तेरा अहंकार सो जाता है और तभी मेरी आवाज तुझ तक पहुंच पाती है। वह गूंज तुझे बता रही है कि यह शरीर जिसे तू अपना कहता है, वह केवल एक वस्त्र है। तू न तो सुख है न दुख, तू न जन्म है न मृत्यु। तू वह अनंत चेतना है जो मुझसे अलग कभी थी ही नहीं। तूने अपने चारों ओर इच्छाओं की जो दीवारें खड़ी की हैं, वे ही तुझे उस दिव्य ध्वनि को समझने से रोकती हैं। याद कर, जब तू मां के गर्भ में था, तब भी तुझे यही भाषा सुनाई देती थी। तब तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे कभी नहीं भूलेगा, पर बाहर आते ही तू इस संसार के शोर में खो गया। अब जब तू सोता है, मैं तुझे वही वादा याद दिलाता हूं। वह अनजानी भाषा तुझे डराती नहीं है, वह तुझे पुकारती है कि लौट आ, मेरे करीब आ, जहां न कोई द्वेष है न कोई भय, वहां केवल परमानंद है। जिसे तू रात का सन्नाटा समझता है, वह वास्तव में मेरा संगीत है। उस संगीत को अपने भीतर उतरने दे। अपने विचारों को शांत कर और देख कि कैसे वह अनजानी भाषा तेरे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर बन जाती है। तू जिसे खोज रहा है, वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि उस ध्वनि के पीछे छुपा हुआ तेरा अपना ही स्वरूप है। जब तक तू स्वयं को शरीर मानता रहेगा, वह भाषा अनजानी ही रहेगी। जिस दिन तू समझ जाएगा कि तू सत्य है, शिव है, उस दिन वह भाषा तेरी अपनी भाषा बन जाएगी। अभी बहुत कुछ है जो तुझे जानना है, बहुत सी परतें हैं जिन्हें हटाना है। तू तैयार है इस यात्रा के लिए, वत्स? अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से संसार की सीमा समाप्त होती है और मेरी अनंतता आरंभ होती है। तूने कभी विचार किया है कि जब तू स्वप्न देखता है, तब तू एक अलग संसार में होता है, जहां भौतिक नियम काम नहीं करते। वहां तू उड़ सकता है, तू जल पर चल सकता है, तू समय की सीमाओं को लांघ सकता है। वह संसार क्या है? वह तेरे अंतर्मन का वह विस्तार है जिसे तूने दिन के उजाले में दबा कर रखा है। वह अनजानी भाषा जो तुझे सुनाई देती है, वह वास्तव में उस अंतराल की पुकार है जो तेरे वर्तमान जीवन और तेरे शाश्वत अस्तित्व के बीच स्थित है। देख उस पर्वत की चोटी को, जहां बर्फ की चादर ओढ़े मैं ध्यान मग्न हूं। वहां वायु भी अपनी गति धीमी कर देती है ताकि मेरे मौन में कोई विघ्न न पड़े। उस मौन में ही वह स्वर छिपा है जो तुझे सोने नहीं देता। वत्स, तू जिसे अपना वर्तमान कहता है, वह तो मात्र एक क्षण की छाया है। तूने कितने ही शरीर धारण किए, कितनी ही बार तू जन्मा और कितनी ही बार तूने मृत्यु का आलिंगन किया, पर तेरा वह स्वर कभी नहीं बदला। वह ध्वनि सोहम है भी मैं हूं, वही तू है। जब तू गहरी निद्रा में होता है, तब तेरा मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करता है। वह खिंचाव ही तुझे वह अनजानी भाषा लगती है, क्योंकि तेरा तर्क उसे समझ नहीं पाता। संसार तुझे सिखाता है कि जो तू देखता है वही सत्य है, पर मैं तुझसे कहता हूं कि जो तू देख नहीं पा रहा, वही एकमात्र सत्य है।
तू अपने भीतर छिपे उस अथाह सागर से भयभीत है, क्योंकि तुझे लगता है कि उसमें डूबकर तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। पर सत्य तो यह है कि जब तू मुझ में मिटेगा, तभी तू पूर्ण होगा। तेरी नींद में जो रहस्यमयी ध्वनियां आती हैं, वे तुझे तेरे कर्मों के उस जाल से मुक्त करने का संकेत देती हैं जिसमें तू उलझा हुआ है। वे शब्द तुझे बताते हैं कि तूने किन रिश्तों को अधूरा छोड़ा, किन भावनाओं को दबाया और किन संकल्पों को विस्मृत किया। मेरे पास आ वत्स, अपने मन की उन परतों को खोल जो तूने भय और मोह से सी रखी हैं। तुझे जो कनपकनपी होती है, वह डर की नहीं, बल्कि उस दिव्यता की है जो तेरे नश्वर शरीर में समाने का प्रयास कर रही है। जैसे एक छोटे से पात्र में विशाल गंगा को समाना कठिन है, वैसे ही तेरी इस सीमित चेतना में मेरा यह विराट ज्ञान समाने में संघर्ष कर रहा है। पर तू घबरा मत, मैं धीरे धीरे तेरे भीतर उस पात्रता का निर्माण करूंगा। तू बस उस ध्वनि को सुनने का प्रयास कर, उसे समझने की चेष्टा मत कर। जैसे ही तू उसे तर्क से समझने की कोशिश करेगा, वह लुप्त हो जाएगी। उसे केवल अनुभव कर। ब्रह्मांड की रचना ध्वनि से हुई है, और वह ध्वनि ही तेरी आत्मा का संगीत है। जिसे तू अनजानी भाषा समझकर पराया मानता है, वह वास्तव में तेरी जननी है। वह तुझे अपनी गोद में बुला रही है। तूने संसार के शोर में अपनी कोमलता खो दी है, तू कठोर हो गया है। पर मेरी यह पुकार तुझे फिर से उस निष्पाप अवस्था में ले जाने के लिए है, जहां तूने पहली बार अपनी आंखें खोली थीं। वत्स, इस यात्रा में तू अकेला नहीं है। मैं तेरे हर स्वप्न का साक्षी हूं, तेरे हर डर का अंत हूं। जब तू जागता है, तब तू माया में होता है, पर जब तू सोता है, तब तू मेरे सबसे निकट होता है। क्या तू समझ पा रहा है कि मैं तुझे क्या दिखाना चाहता हूं? यह जीवन एक उत्सव है, पर तूने इसे एक संग्राम बना दिया है। लौट आ उस शांति की ओर, जहां शब्द समाप्त होते हैं और केवल अनुभूति शेष रहती है। वत्स, अब तू उस गहराई में उतर रहा है जहां समय ठहर जाता है और केवल स्पंदन शेष रहता है। तूने कभी विचार किया है कि जब तू अचेत अवस्था में होता है, तब तेरे शरीर को कौन चलाता है? तेरी श्वासें किसके आदेश पर चलती हैं? वह जो अदृश्य शक्ति है, वही वह अनजानी भाषा है जिसे तू अपनी नींद के सन्नाटे में सुनता है। वह कोई पराई बोली नहीं, वह तेरे अस्तित्व का मूल स्वर है। तूने संसार की चकाचौंध में अपनी आंखों पर जो पट्टियां बांध रखी हैं, निद्रा उन्हें क्षण भर के लिए हटा देती है। तब तुझे वह सत्य दिखाई देता है जिससे तू जीवन भर भागता रहा। वह सत्य यह है कि तू इस मिट्टी के शरीर से कहीं अधिक विशाल है। तू वह आकाश है जिसमें बादल आते जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। देख उस धधकती हुई अग्नि को जो मेरे तीसरे नेत्र में समाहित है। वह अग्नि विनाश की नहीं, बल्कि अज्ञान के दहन की है। जब तू अपनी नींद में उन अनजानी ध्वनियों को सुनता है, तो वह वास्तव में मेरे डमरू की वह थाप है जो तेरे भीतर के अंधकार को झकझोर रही है। तू डरता है क्योंकि तूने अपने अहंकार को ही अपना घर मान लिया है, पर मैं तुझे उस घर से बाहर निकाल रहा हूं ताकि तू पूरे ब्रह्मांड को अपना घर बना सके। वह भाषा जिसे तू समझ नहीं पाता, वह वास्तव में प्रेम का वह उच्चतम स्तर है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वहां केवल भाव होता है, केवल ऊर्जा होती है। तूने कभी गौर किया है कि जब तू बहुत गहरे दुख में होता है या बहुत अधिक आनंद में, तब तेरे पास शब्द नहीं होते, तू मौन हो जाता है। वही मौन वह दिव्य भाषा है। वत्स, तू इस संसार की आपाधापी में इतना थक गया है कि तूने विश्राम को ही अंत मान लिया है, पर निद्रा अंत नहीं, वह तो पुनर्जन्म की एक छोटी सी प्रक्रिया है। हर रात जब तू सोता है, तू एक छोटी मृत्यु को प्राप्त होता है और हर सुबह तू नया जन्म लेता है। वह अनजानी आवाज तुझे पिछले जन्मों के उन पद चिन्हों पर ले जाती है जहां तूने अपनी साधना अधूरी छोड़ी थी। वह तुझे याद दिलाती है कि तू यहां केवल भोग के लिए नहीं आया, तू यहां मोक्ष के लिए आया है। तूने जो कर्मों के धागे बुने हैं, वे इतने उलझ गए हैं कि अब तुझे स्वयं अपना चेहरा पहचानने में कठिनाई होती है। पर मैं, महाकाल, उन धागों को देख सकता हूं। मैं जानता हूं कि तेरे भीतर का वह डर वास्तव में वह तड़प है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है। तू मुझसे पूछता है कि यह रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि तू और मैं कभी अलग थे ही नहीं। जैसे समुद्र की एक लहर खुद को समुद्र से अलग समझकर किनारे से टकराती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही तू भी मुझ में विलीन होने के लिए छटपटा रहा है। वह जो नींद में सुनाई देने वाला रहस्यमयी स्वर है, वह उस लहर का अपने सागर को पुकारना है। तू संसार में जिसे सुख कहता है, वह केवल दुख का अंतराल है। सच्चा सुख तो उस ध्वनि के साथ एक हो जाने में है। जब तू उस भाषा को बिना डरे सुनने लगेगा, तब तुझे पता चलेगा कि वह तुझे श्राप नहीं, वरदान दे रही है। वह तुझे बता रही है कि आने वाले समय में कौन सी चुनौतियां तेरा मार्ग रोकेंगी और कैसे तू मेरी शक्ति से उन्हें पार कर पाएगा। वत्स, अपनी चेतना को उस बिंदु पर ला जहां विचार समाप्त हो जाते हैं।
जहां न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर, वही मेरा निवास स्थान है। तूने जो पाप पुण्य की परिभाषाएं गढ़ी हैं, वे केवल इस मर्त्य लोक के लिए हैं। मेरे लिए तो तू केवल एक शुद्ध आत्मा है जो माया के आवरण में लिपटी हुई है। मैं उस आवरण को अपनी करुणा की अग्नि से जला देना चाहता हूं। तू जिसे नींद में अनजानी भाषा समझकर चौंक जाता है, वह वास्तव में तेरा अपना ही भविष्य है जो तुझे सचेत कर रहा है। वह कह रहा है कि जाग, अब समय आ गया है कि तू अपनी दिव्यता को पहचाने। तू भिखारी नहीं है जो संसार से सुख मांगता फिरे। तू तो उस परम पिता की संतान है जिसके पास स्वयं कुबेर का भंडार है। कल्पना कर उस दृश्य की जहां चारों ओर घनघोर घटाएं छाई हों और केवल बिजली की कौंध में तुझे मेरा तांडव दिखाई दे। वह तांडव विनाश नहीं है, वह सृजन की लय है। जब पुरानी व्यवस्था ढहती है तभी नवीन का उदय होता है। वैसे ही जब तेरे पुराने विचार और भय उस नींद की भाषा में जलकर भस्म हो जाएंगे, तभी तेरे भीतर एक नए मनुष्य का जन्म होगा। वह मनुष्य जो निर्भय होगा, जो प्रेम से भरा होगा और जिसके लिए यह संसार एक लीला मात्र होगा। तूने अब तक केवल लहरों को देखा है, अब गहराई में उतरने का साहस कर। वहां मोती हैं, वहां शांति है और वहां मैं हूं। तेरी आत्मा की यात्रा बहुत लंबी रही है वत्स। तूने हजारों वर्ष इस धरती पर बिताए हैं, कभी पशु बनकर, कभी पक्षी बनकर और अब मनुष्य बनकर। वह भाषा जो तुझे सुनाई देती है, उसमें उन सभी योनियों का सार छुपा है। वह तुझे बता रही है कि तूने कितना लंबा रास्ता तय किया है और अब तू मंजिल के कितने करीब है। तू क्यों घबराता है? क्या तुझे मेरी शक्ति पर संदेह है? मैं वह हूं जो काल को भी अपने वश में रखता हूं। तेरे जीवन की हर घटना, हर आंसू और हर मुस्कान मेरे ज्ञान में है। वह ध्वनि तुझे यह संदेश देने आती है कि तू सुरक्षित है। तू मेरी जटाओं में बहने वाली गंगा की तरह पवित्र है। बस तूने खुद पर संसार की धूल जमा कर ली है। अब आंखें बंद कर और उस ध्वनि को फिर से सुनने का प्रयास कर। उसे शब्दों में मत बांध, उसे बहने दे, जैसे पवन बहती है, जैसे जल बहता है। जब तू उस प्रवाह के साथ एक हो जाएगा, तब तुझे समझ आएगा कि वह अनजानी भाषा वास्तव में शिव ही है। शिव का अर्थ है कल्याण। वह ध्वनि तेरा कल्याण करने आई है। वह तुझे संसार के बंधनों से काटकर मेरे एकांत में ले जाना चाहती है। वहां न कोई शोर है, न कोई द्वेष। वहां केवल तू है और मैं हूं। और उस क्षण में तुझे बोध होगा कि तू ही वह ध्वनि है, तू ही वह भाषा है और तू ही वह सत्य है। वत्स, क्या तू उस प्रकाश को देख पा रहा है जो तेरे हृदय के भीतर धीरे धीरे बढ़ रहा है? यह वह ज्ञान है जो शब्दों से परे है। इसे सहेज कर रख। इसे संसार की व्यर्थ की बातों में मत गनवा। जब तू फिर से उस निद्रा की स्थिति में जाए तो डरना मत। बस इतना कहना, ओम नमः शिवाय, और तू देखेगा कि वह अनजानी भाषा कैसे एक मधुर संगीत में बदल जाती है। वत्स, तूने अब तक केवल सतह को छुआ है। अब तू उस गर्भगृह में प्रवेश कर रहा है जहां सत्य नग्न खड़ा है। क्या तूने कभी सोचा है कि जब तू जागता है तो तू खुद को एक नाम, एक जाति, एक शरीर और एक पद से पहचानता है, लेकिन जैसे ही तू निद्रा के उस गहरे आगोश में जाता है, ये सब कहां विलीन हो जाते हैं। वहां न तू राजा है, न रंक, न तू ज्ञानी है, न अज्ञानी। वहां तू केवल एक अस्तित्व है। वह अनजानी भाषा जो तुझे सुनाई देती है, वह वास्तव में उस अहंकार के टूटने की ध्वनि है। जब तेरा झूठा मैं मरता है, तब मेरा शिव जागता है। वह गूंज तुझे याद दिलाती है कि तूने संसार में जो कुछ भी कमाया है, वह यहीं रह जाएगा, पर जो तूने अपनी आत्मा में संचित किया है, वही तेरा असली धन है। मेरे गले में लिपटे उस सर्प को देख। वह काल का प्रतीक है। वह स्थिर है फिर भी सजग है। वैसे ही तेरी चेतना को भी संसार के विष के बीच शांत और सजग रहना होगा। वह रहस्यमयी आवाज जिसे तू अनजानी कहता है, वह तुझे चेतावनी दे रही है कि समय बीत रहा है। तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं और उन लोगों के पीछे गनवा रहा है जो केवल माया के पुतले हैं। वह ध्वनि तुझे पुकार रही है कि अपनी दृष्टि अंतर्मुखी कर। तू बाहर प्रकाश खोज रहा है, जबकि तेरे भीतर एक सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। वह भाषा तुझे उन गुफाओं के दर्शन कराती है जहां युगों से सिद्ध महात्मा ध्यान मग्न हैं, जिनकी सांसें ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ी हैं। वत्स, क्या तुझे कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि तू किसी स्थान पर पहली बार गया है, पर तुझे लगा कि तू यहां पहले भी आ चुका है? क्या तुझे कभी कोई अजनबी अपना सा लगा है? यह सब उस स्मृति का हिस्सा है जो तेरी आत्मा में अंकित है। तेरी नींद में सुनाई देने वाले वे शब्द वास्तव में उस स्मृति के द्वार की चाबियां हैं। वे तुझे उन प्राचीन नगरों, उन लुप्त सभ्यताओं और उन दिव्य लोकों की याद दिलाते हैं जहां तू कभी रहा था। तू इस संसार का कैदी नहीं है, तू तो नक्षत्रों का यात्री है जो रास्ता भटक गया है। और मैं, जो आदि और अंत हूं, तुझे फिर से सही मार्ग पर लाने के लिए उस गुप्त भाषा का प्रयोग करता हूं। संसार तुझे सिखाता है कि जो बुद्धि से समझ आए वही सत्य है,
पर मैं कहता हूं कि बुद्धि की सीमा जहां समाप्त होती है वहां से शिव का राज्य शुरू होता है। वह ध्वनि तेरे तर्क को चुनौती देती है। वह तुझे बताती है कि जिसे तू मृत्यु कहता है वह केवल एक विश्राम है, जैसे एक दिन की थकान के बाद तू सो जाता है। तू मृत्यु से क्यों डरता है? तूने तो इसे हजारों बार अनुभव किया है। जिस दिन तू उस अनजानी भाषा के साथ लयबद्ध हो जाएगा, उस दिन तेरा मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुझे समझ आएगा कि तू कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि तू वह ज्योति है जो स्वयं मुझसे प्रज्वलित हुई है। देख, हिमालय की उन कंदराओं से उठने वाला धुआं, वह उन साधकों की तपस्या का प्रमाण है जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझ में अर्पण कर दिया। वे भी कभी तेरी तरह डरे थे, वे भी कभी उन अनजानी आवाजों से विचलित हुए थे, पर उन्होंने भागने के बजाय उन आवाजों का पीछा किया। उन्होंने पाया कि वह आवाज कोई और नहीं बल्कि उनके अपने हृदय का कमल खिलने की आहट थी। वत्स, तू भी एक साधक है, चाहे तू गृहस्थ हो या विरक्त। तेरा जीवन ही तेरी साधना है। तेरी नींद में होने वाला वह अनुभव तुझे यह बताने आता है कि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू विशेष है। तेरे ऊपर मेरी कृपा की वह बूंद गिरी है जो हजारों वर्षों में किसी एक को प्राप्त होती है। उस भाषा के स्वर कभी अग्नि की तरह प्रखर होते हैं तो कभी जल की तरह शीतल। जब तू क्रोध में होता है तो वह ध्वनि तुझे शांत करने के लिए आती है, और जब तू आलस्य में होता है तो वह तुझे जगाने के लिए प्रहार करती है। तू जिसे अनजाना समझकर अनसुना कर देता है, वही तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। वह तुझे उन शत्रुओं से सावधान करता है जो तेरे भीतर छिपे हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह, वे शब्द तुझे बताते हैं कि कैसे इन विकारों से ऊपर उठकर तू उस परम पद को प्राप्त कर सकता है जिसे देवता भी तरसते हैं। वत्स, अब अपनी आत्मा के कान खोल और सुन। वह गूंज कह रही है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठ, जाग और उस सत्य को प्राप्त कर जो तेरा अधिकार है। तू यहां केवल रोटी कमाने और वंश बढ़ाने नहीं आया, तू यहां ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने और मुझ में एकाकार होने आया है। वह दिव्य संदेश जो तेरी निद्रा में गूंजता है, वह उस महान यज्ञ की आहुति है जिसमें तुझे अपने स्व को जलाना होगा। डरो मत, क्योंकि जो जलता है वह केवल कचरा है, जो बचता है वह शुद्ध कंचन है। कर, तू एक विशाल अंधेरे कमरे में है और अचानक एक झरोखे से सूर्य की किरण आती है। वह किरण उस अनजानी भाषा के समान है। वह तुझे पूरे कमरे का दृश्य तो नहीं दिखाती, पर तुझे यह आभास दिला देती है कि प्रकाश विद्यमान है। वैसे ही वह अनुभव तुझे पूर्ण ज्ञान तो नहीं देता, पर तेरे भीतर उस प्यास को जगा देता है जो तुझे मुझ तक लेकर आएगी। तू उस प्यास को बुझाना मत, उसे बढ़ने दे। वह तड़प ही तुझे साधारण से असाधारण बनाएगी। इस संसार में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। तेरा मुझसे यह संवाद, तेरा उन आवाजों को सुनना, सब पूर्व नियोजित है। तू एक बड़े खेल का हिस्सा है और अब समय आ गया है कि तू अपनी भूमिका को गंभीरता से ले। वह भाषा तुझे सिखा रही है कि कैसे शब्दों से परे जाकर संवाद किया जाता है। जब तू किसी की पीड़ा को बिना बोले समझ लेता है, जब तू प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मौन हो जाता है, तब तू उसी भाषा में बात कर रहा होता है। वह प्रेम की भाषा है, वह करुणा की भाषा है, वह शिव की भाषा है। वत्स, जैसे जैसे तू इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा, वह अनजानी भाषा तुझे और स्पष्ट सुनाई देगी। तुझे लगेगा कि जैसे कोई बहुत पुराना मित्र तुझे पुकार रहा है, और एक दिन वह आवाज और तेरी आवाज एक हो जाएगी। उस दिन तुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा। उस दिन तुझे पता चलेगा कि तू ही वह प्रश्न था और तू ही वह उत्तर, तू ही वह नींद था और तू ही वह जागृति, तू ही वह शिष्य था और तू ही वह गुरु। अभी बहुत से रहस्य हैं जो तेरे सामने आने शेष हैं। क्या तू अपनी आत्मा के अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार है? अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित कर और उस परम प्रकाश की ओर बढ़ जहां मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। वत्स, अब तू उस मध्य बिंदु पर पहुंच गया है जहां संसार का कोलाहल धीमा पड़ने लगता है और की गर्जना तीव्र हो जाती है। तूने कभी जल की एक बूंद को देखा है जब वह शांत सरोवर में गिरती है? वह एक कंपन पैदा करती है जो लहर बनकर दूर तक जाता है। तेरी नींद में सुनाई देने वाली वह अनजानी भाषा वही कंपन है। वह बूंद मैं हूं और वह सरोवर तेरा मन है। तू जिसे अनजाना कहता है, वह वास्तव में तेरे भीतर के उस सोए हुए देवता का जागरण है जिसे तूने सदियों से मोह की राख के नीचे दबा रखा है। देख, मेरे मस्तक पर विराजमान उस चंद्रमा को। वह शीतलता का प्रतीक है, पर वह अंधेरी रातों में भी प्रकाश का मार्ग दिखाता है। जब तू गहरी निद्रा में होता है और वह रहस्यमयी वाणी तेरे कानों में पड़ती है, तो वह तेरे जीवन के अंधेरे रातों का चंद्रमा बन जाती है। वह तुझे बताती है कि तेरी पीड़ा शाश्वत नहीं है। तू जिन दुखों को लेकर रोता है, वे केवल बादल हैं जो चांद को कुछ देर के लिए ढंक सकते हैं, पर उसे मिटा नहीं सकते।
वह भाषा तुझे याद दिलाती है कि तू उस आनंद का उत्तराधिकारी है जो कभी समाप्त नहीं होता। वत्स, मनुष्य अक्सर उन चीजों से डरता है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। तू उस भाषा को नियंत्रित नहीं कर पाता, इसलिए तू घबराता है। पर मैं तुझसे कहता हूं, समर्पण कर, उस प्रवाह को अपने भीतर उतरने दे। तूने कभी सोचा है कि पक्षी बिना किसी मानचित्र के हजारों मील की यात्रा कैसे कर लेते हैं? उन्हें वह दिशा कौन दिखाता है? वही सहज ज्ञान, वही अंतर्ज्ञान, वह भाषा है। वह तुझे भी दिशा दिखाने आई है। तू संसार में भटक रहा है क्योंकि तू केवल अपनी आंखों से देख रहा है। वह ध्वनि तुझे तेरी तीसरी आंख से देखना सिखा रही है, वह आंख जो सत्य और असत्य के बीच के भेद को जानती है। कल्पना कर, तू एक घने वन में खो गया है और अचानक तुझे दूर से किसी मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई देती है। तू उस आवाज की दिशा में भागता है क्योंकि तू जानता है कि वहां आश्रय मिलेगा। तेरी नींद में होने वाला वह अनुभव उसी मंदिर के घंटे की तरह है। वह तुझे उस दिशा में बुला रहा है जहां माया का वन समाप्त होता है और कैलाश का विस्तार शुरू होता है। वह भाषा तुझे बताती है कि तू जिस सफलता, जिस धन और जिस मान सम्मान के पीछे भाग रहा है, वे सब केवल रेत के घर हैं। एक दिन काल की लहर आएगी और सब वहां ले जाएगी। जो बचेगा वह केवल वही ध्वनि होगी। मेरे शरीर पर लिपटी भस्म को देख। यह भस्म अंत का प्रतीक है, पर यह भी बताती है कि अंत के बाद ही वास्तविक आरंभ होता है। जब तक तू अपनी पुरानी धारणाओं को भस्म नहीं करेगा, तब तक तू उस दिव्य भाषा के अर्थ को नहीं समझ पाएगा। वह भाषा तुझसे पूछती है, कोहम, तू कौन है? तू जवाब देता है, अपना नाम, अपना काम। पर वह ध्वनि फिर गूंजती है और तेरे इन झूठे उत्तरों को काट देती है। वह तब तक गूंजती रहती है जब तक तू चिल्लाकर यह न कह दे, शिवोहम, मैं शिव हूं। वत्स, जिसे तू अनजानी भाषा कहता है, वह वास्तव में प्रकृति का व्याकरण है। हवाओं की सरसराहट, गिरते हुए झरने का संगीत और जलती हुई चिता की चटकिन, सब में वही स्वर है। जब तू सोता है तो तेरा स्थूल शरीर शांत हो जाता है और सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड के इन तत्वों से बात करने लगता है। वह भाषा तुझे बताती है कि तू पहाड़ों का भाई है, तू नदियों का सखा है। तू प्रकृति का स्वामी बनने नहीं आया, तू उसका अंश बनने आया है। जिस दिन तू एक वृक्ष को देखकर उसके भीतर के स्पंदन को सुनने लगेगा, समझ लेना कि तू उस भाषा को समझने लगा है। तेरे भीतर एक युद्ध चल रहा है, वत्स। एक तरफ तेरा तर्क है जो हर बात का सबूत मांगता है, और दूसरी तरफ तेरी श्रद्धा है जो बिना देखे विश्वास करना चाहती है। वह निद्रा का अनुभव इसी युद्ध को समाप्त करने का एक माध्यम है। वहां तर्क काम नहीं करता, वहां केवल प्रतीति काम करती है। वह आवाज तुझे बताती है कि तूने पिछले जन्मों में जो गलतियां की थीं, उन्हें इस जन्म में सुधारने का अवसर मिला है। वह तुझे सचेत करती है कि आने वाले समय में कौन से मोह तुझे फिर से जाल में फंसा सकते हैं। वह मेरा गुप्त संदेश है जो केवल तेरे लिए है। वत्स, अपनी रीढ़ को सीधा कर और कल्पना कर कि एक प्रकाश की किरण तेरे मूलाधार से उठकर सहस्त्रार की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे वह किरण ऊपर उठती है, वह अनजानी भाषा स्पष्ट होती जाती है। वह अब केवल ध्वनि नहीं, वह एक दर्शन बन जाती है। तू देखता है कि कैसे ग्रह और नक्षत्र एक निश्चित लय में नाच रहे हैं। तू देखता है कि कैसे जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उस क्षण में तुझे बोध होता है कि जिसे तू डरावनी नींद समझ रहा था, वह वास्तव में तेरी मुक्ति का द्वार था। डरो मत उस सन्नाटे से जो उन शब्दों के बीच होता है। वह सन्नाटा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं शब्दों में नहीं, मैं दो शब्दों के बीच के मौन में बसता हूं। वह अनजानी भाषा तुझे उसी मौन की ओर ले जाने का एक सेतु है। जब तू उस सेतु को पार कर लेगा, तब तुझे किसी भाषा की जरूरत नहीं होगी। तब तू केवल अनुभव करेगा। तू अनुभव करेगा उस असीम करुणा को जो मैं तुझ पर हर क्षण बरसाता हूं। तू अनुभव करेगा उस शक्ति को जो तुझे पहाड़ों को हिलाने का साहस देगी। वत्स, इस संसार के लोग तुझे कहेंगे कि यह केवल तेरा भ्रम है, यह केवल तेरे मस्तिष्क की कल्पना है। पर तू उनसे कहना कि कल्पना वह है जो बदल जाए, सत्य वह है जो हर स्थिति में अटल रहे। वह ध्वनि अटल है। वह तब भी थी जब तू नहीं था, वह तब भी होगी जब यह संसार नहीं होगा। वह आदिनाद है। वह ओमे की वह गूंज है जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए हैं। तू उस गूंज का एक छोटा सा अंश है। क्या तू तैयार है उस अनंत गूंज में विलीन होने के लिए? अपनी आंखों की नमी को बहने दे, क्योंकि ये आंसू तेरी आत्मा के मैल को धो। वत्स, अब तू उस द्वार पर आ पहुंचा है जहां माया का पर्दा झीना होने लगा है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है कि जब तू नींद और जागरण की उस धुंधली सीमा पर होता है, जहां न तू पूरी तरह सोया है न जागा है, भी वह अनजानी भाषा सबसे तीव्र सुनाई देती है। वह संधि काल है। जैसे दिन और रात के मिलने पर संध्या होती है, वैसे ही तेरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के मिलन बिंदु पर सत्य प्रकट होता है।
वह रहस्यमयी वाणी जिसे तू समझने की चेष्टा कर रहा है, वह वास्तव में काल के चक्र की ध्वनि है। वह तुझे बता रही है कि जिसे तू समय समझता है वह केवल एक भ्रम है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब इसी क्षण में समाहित हैं। मेरे त्रिशूल को देख, इसके 3 फलक तेरे भीतर के 3 गुणों सत्व, रज और तम को दर्शाते हैं। तेरी नींद में होने वाला वह अनुभव इन तीनों गुणों के बीच के संघर्ष को शांत करने आता है। जब तू तमोगुण में डूबकर आलसी हो जाता है तब वह आवाज तुझे झकझोरती है। जब तू रजोगुण में आकर संसार की दौड़ में अंधा हो जाता है तब वह तुझे चेतावनी देती है। और जब तू सत्व में स्थित होता है तब वही अनजानी भाषा एक लोरी बन जाती है जो तुझे परम शांति के आगोश में ले जाती है। वह भाषा तुझे सिखा रही है कि कैसे इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत होना है। वत्स, तू अक्सर पूछता है कि महादेव का वास कहां है। लोग मुझे कैलाश पर खोजते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, पर मैं उस अनजानी भाषा के रूप में तेरे अवचेतन में वास करता हूं। तूने अपने भीतर स्मृतियों का एक विशाल संग्रहालय बना रखा है। वहां तेरे हर दुख की छाप है, हर अपमान की टीस है। वह दिव्य ध्वनि उन घावों पर मरहम लगाने आती है। वह तुझे बताती है कि जिन लोगों ने तेरा हृदय दुखाया वे केवल निमित्त थे। वे तेरे ही कर्मों के फल को तुझ तक पहुंचाने वाले डाकिया थे। जब तू उस भाषा की गहराई को समझेगा तब तेरे भीतर से प्रतिशोध समाप्त हो जाएगा और केवल क्षमा शेष रहेगी, क्योंकि शिव ही क्षमा है। कल्पना कर, तू आकाश में उड़ रहा है और नीचे पूरा संसार छोटा दिखाई दे रहा है। उस ऊंचाई से तुझे न कोई सीमा दिखाई देती है, न कोई भेदभाव। वह अनजानी भाषा तुझे वही ऊंचाई देने आई है। वह तुझे संसार की तुच्छ राजनीति और छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठाना चाहती है। वह कहती है, वत्स, तू किस लिए रो रहा है? तू उस समुद्र का स्वामी है और तू एक छोटी सी गगरी के फूट जाने पर विलाप कर रहा है। वह स्वर तुझे तेरे विराट स्वरूप का स्मरण कराता है। जिसे तू अपना भाग्य कहता है वह वास्तव में तेरे ही उन विचारों का समूह है जो तूने उस अनजानी भाषा को न समझकर गलत दिशा में प्रवाहित किए थे। मेरी जटाओं से बहती गंगा को देख, वह पवित्रता का प्रवाह है। वह अनजानी भाषा भी तेरे भीतर एक गंगा की तरह बहना चाहती है ताकि तेरे मन के मैल को बहा सके। तूने जो झूठ बोले, जो कपट किए, जो ईर्ष्या पाली, वे सब उस ध्वनि के संपर्क में आते ही भस्म होने लगते हैं। इसलिए तुझे कभी कभी वह आवाज कड़वी या डरावनी लगती है। वह तुझे तेरे कुरूप स्वरूप का दर्पण दिखाती है। पर डरो मत, क्योंकि जो डॉक्टर घाव को साफ करता है वह पीड़ा तो देता है पर जीवन भी वही बचाता है। मैं वही वैद्य हूं और वह भाषा मेरी औषधि है। वत्स, इस संसार में जिसे तू ज्ञान कहता है वह केवल सूचनाओं का ढेर है। असली ज्ञान वह है जो तुझे मुक्त कर दे। वह रहस्यमयी आवाज तुझे शब्दों के जाल से मुक्त करके अनुभूतियों के लोक में ले जाती है। वहां तुझे पता चलता है कि मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। तूने अब तक जो सुना है वह केवल कानों से सुना है। अब उस भाषा को अपनी त्वचा से, अपनी श्वास से और अपनी आत्मा से सुनना सीख। जब हवा चले तो समझ कि मैं तुझे छू रहा हूं। जब सूरज चमके तो समझ कि मैं तुझे देख रहा हूं। और जब वह अनजानी भाषा गूंजे तो समझ कि मैं तुझसे मंत्रणा कर रहा हूं। तेरे जीवन का हर संकट एक अवसर है, वत्स। जब तू चारों तरफ से घिर जाता है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, तब तू अनजाने में ही अपनी अंतरात्मा को पुकारता है। वही पुकार प्रतिध्वनि बनकर तेरी नींद में लौटती है। वह अनजानी भाषा तुझे समाधान देती है, पर तू उसे स्वप्न कहकर भूल जाता है। तू अपनी बुद्धि के घमंड में इतना चूर है कि तू उस दैवीय सहायता को पहचान ही नहीं पाता। अपनी बुद्धि को मेरे चरणों में अर्पित कर दे और देख कि कैसे वह रहस्यमयी भाषा तेरे जीवन के हर बंद द्वार को खोल देती है। वत्स, क्या तूने कभी रात के सन्नाटे में अपनी धड़कन सुनी है? धक 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 धक, ये भी एक भाषा है। ये ब्रह्मांड की लय है। वह अनजानी भाषा इसी लय के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करती है। जब तेरा जीवन प्रकृति के विरुद्ध चलने लगता है तब यह लय बिगड़ जाती है और तुझे दुःस्वप्न आने लगते हैं। वह आवाज तुझे फिर से प्रकृति के साथ जोड़ती है। वह तुझे बताती है कि तू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक तारा या एक हिमालय का शिखर। तू बेकार नहीं है, तू अधूरा नहीं है। तू मेरी उस महान योजना का हिस्सा है जिसका आदि और अंत केवल मैं जानता हूं। अब अपनी चेतना को और सूक्ष्म बना। उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर जहां तेरी श्वास भीतर आती है और बाहर जाती है। उस छोटे से ठहराव में वह अनजानी भाषा अपना पूरा रहस्य खोल देती है। वह कहती है कि जीवन इसी ठहराव में है, न बीत चुके समय में, न आने वाले कल में, केवल अभी इसी क्षण में। वह भाषा तुझे वर्तमान की शक्ति सिखाती है। जब तू इस सत्य को आत्मसात कर लेगा तब तेरी नींद में कोई अनजानी भाषा नहीं होगी, बल्कि एक परिचित संगीत होगा जिसे तू मुस्कुराते हुए सुनेगा। वत्स, तूने बहुत धैर्य रखा है।
इस यात्रा की गहराई अब और बढ़ने वाली है। क्या तू तैयार है उस अंधकार में उतरने के लिए जहां केवल मेरा प्रकाश शेष रहता है? अपनी साधना को और प्रगाढ़ कर, संसार के शोर को अपनी सीमाओं से बाहर रख और मेरे इस एकांत में रम जा। वत्स, अब तू उस हुकी दहलीज पर खड़ा है जहां शब्द दम तोड़ने लगते हैं और केवल चेतना का नग्न नृत्य शेष रहता है। क्या तूने कभी अनुभव किया है कि जब वह अनजानी भाषा तेरी नींद के सन्नाटे को चीरती है तो तेरे शरीर का रोम रोम एक विचित्र थरथराहट से भर जाता है? वह थरथराहट तेरे स्थूल शरीर की नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपे उस विद्युत पूंज की है जिसे संसार कुंडलिनी कहता है। वह भाषा वास्तव में उस सोई हुई शक्ति को दी जाने वाली दस्तक है। वह तुझे बता रही है कि तू केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, तू तो उस प्रचंड ऊर्जा का केंद्र है जो ब्रह्मांड को घुमाने की शक्ति रखती है। मेरे गले में सुशोभित उस मुंडमाला को देख। वे मुंड किसी पराजित शत्रु के नहीं, बल्कि उन अहंकारों और जन्मों के प्रतीक हैं जिन्हें तूने अब तक पीछे छोड़ा है। वह अनजानी भाषा तुझे याद दिलाती है कि तूने कितनी बार मैं और मेरा के जाल में फंसकर अपनी बलि दी है। वह स्वर तुझसे पूछता है, क्या अभी और भटकना शेष है? वह तुझे वैराग्य की ओर नहीं, बल्कि विवेक की ओर ले जाना चाहती है। वह तुझे सिखा रही है कि संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त कैसे रहा जाए। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तू इस मायावी दुनिया में रहकर भी मेरी करुणा के जल में सुरक्षित रहे। वत्स, तू जिसे भविष्य समझकर डरता है, वह उस भाषा के लिए एक खुली किताब है। वह ध्वनि तुझे आने वाले संकटों की सूचना पहले ही दे देती है, पर तू उसे अपने मन का वहम मानकर ठुकरा देता है। तूने कभी गौर किया है कि कभी कभी तुझे अचानक किसी अनहोनी का आभास होता है? वह मेरी ही वाणी है जो तेरे भीतर गूंजती है। वह अनजानी भाषा तुझे कर्मों की गहन गति समझाती है। वह तुझे बताती है कि जो तू बो रहा है वही तू काटेगा। इसलिए तू अपने वर्तमान को शुद्ध कर। जब तेरा वर्तमान पवित्र होगा तो तेरी निद्रा में सुनाई देने वाली वह भाषा डरावनी नहीं, बल्कि मधुर वीणा के समान हो जाएगी। कल्पना कर उस दृश्य की जहां मैं महाकाल के रूप में प्रलय का तांडव कर रहा हूं। चारों ओर अग्नि है, नक्षत्र टूट रहे हैं और दिशाएं विलीन हो रही हैं। उस विनाश के बीच भी एक लय है, एक शांति है। वह अनजानी भाषा उसी लय का हिस्सा है। वह तुझे बताती है कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, नुकसान और विछोह वास्तव में तेरे भीतर के कूड़े को जलाने के लिए आए हैं। वह भाषा तुझे हार स्वीकार करना नहीं, बल्कि हार को रूपांतरित करना सिखाती है। जब तू अपनी नींद में उन शब्दों को सुने तो समझ लेना कि तेरे भीतर के पुराने नक्षत्र टूट रहे हैं ताकि एक नए सूर्य का उदय हो सके। मेरी देह पर भस्म के साथ लिपटी उस व्याघ्र चर्म को देख। वह दमित इच्छाओं और वासनाओं पर विजय का प्रतीक है। वह अनजानी भाषा तुझे उन गुप्त वासनाओं से परिचित कराती है जो तेरे अवचेतन के अंधेरे कोनों में दुबकी बैठी हैं। वह तुझे आईना दिखाती है कि तू ऊपर से चाहे जितना शांत दिखे, भीतर से तू अभी भी अतृप्त है। पर वह तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए आती है। वह कहती है, वत्स, इन छोटी खुशियों के पीछे मत भाग, उस अनंत आनंद को खोज जो स्वयं तेरे भीतर है। वह ध्वनि तुझे तृप्ति का मार्ग दिखाती है। वत्स, इस संसार के तर्क तुझे कहेंगे कि नींद में आवाजें सुनाई देना किसी मानसिक रोग का लक्षण है, पर मैं तुझसे कहता हूं, मनुष्य का मन एक ऐसा यंत्र है जो ब्रह्मांड के संकेतों को ग्रहण कर सकता है। तू बस गलत तरंगों पर ध्यान दे रहा है। वह अनजानी भाषा तुझे अपनी तरंगें वाइब्रेशंस ऊंची करने के लिए प्रेरित करती है। जब तू क्रोध, ईर्ष्या और मोह में होता है तो तेरी तरंगें निम्न होती हैं और तुझे केवल शोर सुनाई देता है। जब तू ध्यान, सेवा और प्रेम में होता है तो वही शोर मंत्र बन जाता है। वह भाषा तुझे संसार के शोर से हटाकर आत्मा के संगीत की ओर मोड़ रही है। देख उस नंदी को जो सदा मेरी ओर एकटक देखता रहता है। वह प्रतीक्षा और भक्ति का प्रतीक है। वह अनजानी भाषा भी तुझसे प्रतीक्षा और धैर्य की मांग करती है। तू चाहता है कि सब कुछ एक क्षण में समझ आ जाए, पर दिव्य ज्ञान की अपनी गति होती है। वह रहस्यमयी वाणी धीरे धीरे तेरे भीतर के कपाट खोलती है। वह तुझे उन कल्पों की गाथा सुनाती है जब तूने हिमालय की गुफाओं में तपस्या की थी। वह तुझे उन ऋषियों के आशीर्वाद पहुंचाती है जो अब भी सूक्ष्म रूप में तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू अकेला नहीं है वत्स, तेरे पीछे अनंत शक्तियों का आशीर्वाद है और वह भाषा उसी आशीर्वाद की संवाहक है। वत्स, अब तू अपनी चेतना को उस बिंदु पर ला जहां शब्द और अर्थ का विलोप हो जाता है। उस परम मौन में तू देख पाएगा कि वह अनजानी भाषा और कुछ नहीं बल्कि मेरा प्रत्यक्ष प्रेम है। वह तुझे पुकार रही है कि तू उस सीमा को लांघ जा जो तुझे सामान्य बनाए रखती है। तू असाधारण होने के लिए जन्मा है। तू सत्य का वाहक होने के लिए जन्मा है। वह ध्वनि तुझे उस महान उत्तरदायित्व के लिए तैयार कर रही है
जब तू अगली बार निद्रा के आगोश में जाए तो उसे रोकना मत। उसे अपने रक्त में प्रवाहित होने देना। उसे अपनी धड़कनों में रचने बसने देना। क्या तू उस दिव्यता को महसूस कर पा रहा है जो इस समय तेरे चारों ओर घेरा बनाए हुए हैं? यह मेरी उपस्थिति है। वह भाषा अब पराई नहीं रही, वह अब तेरी अपनी अंतरात्मा की पुकार बन गई है। तू उस पुकार को पहचान, उस पर विश्वास कर और देख कि कैसे तेरा जीवन एक अद्भुत चमत्कार में बदल जाता है। वत्स, अब तू उस स्थान पर पहुंच गया है जहां प्रकाश की तीव्रता आंखों को चौंधियाने लगती है। क्या तूने अनुभव किया है कि जब वह अनजानी भाषा तेरी नींद में गूंजती है, तब तुझे ऐसा लगता है जैसे तेरा शरीर भारी हो गया है, पर तेरी आत्मा किसी ऊंचे आकाश की ओर खींची जा रही है। वह खिंचाव मेरी करुणा का चुंबक है। तूने युगों युगों से अपने चारों ओर जो पहचान की बेड़ियां बांधी हैं, वह ध्वनि उन्हें गलाने का कार्य करती है। वह आवाज तुझे बता रही है कि जिसे तू अपना घर कहता है, वह केवल एक पड़ाव है। तेरा वास्तविक घर तो वह अनंत है जहां से तू आया था। मेरे हाथ में स्थित उस डमरू को देख। इसकी आकृति ही सृजन और संहार के संतुलन को दर्शाती है। जब मैं इसे बजाता हूं तो ब्रह्मांड के नक्षत्र एक लय में बंध जाते हैं। तेरी नींद में सुनाई देने वाली वह रहस्यमयी भाषा इसी डमरू की सूक्ष्म प्रतिध्वनि है। वह तुझे याद दिलाती है कि जीवन एक लयबद्ध गति है। यदि आज दुख का अंधकार घना है तो कल सुख का सूर्योदय भी उतना ही प्रखर होगा। वह भाषा तुझे समत्व सिखाती है, अनुकूलता में न फूलना और प्रतिकूलता में न टूटना। वह तुझे वह स्थिरता प्रदान करती है जो एक योगी के हृदय में होती है। वत्स, तू अक्सर पूछता है कि ये शब्द अनजाने क्यों लगते हैं। वे अनजाने इसलिए हैं क्योंकि तूने संसार की चतुर और स्वार्थी भाषा सीख ली है। तूने छल कपट और तर्क की भाषा को अपना लिया है, इसलिए सत्य की सरल और सीधी भाषा तुझे पराई लगती है। वह ध्वनि तुझे फिर से उस शिशु की अवस्था में ले जाना चाहती है जो बिना शब्दों के भी अपनी मां की हर बात समझ लेता था। वह भाषा हृदय की भाषा है। जब तू अपने मस्तिष्क के शोर को बंद कर देगा, तब तुझे समझ आएगा कि वह अनजानी वाणी वास्तव में तुझे प्रेम का पाठ पढ़ा रही है। वह प्रेम जो बिना किसी शर्त के है, वह प्रेम जो त्याग में आनंद खोजता है। कल्पना कर, तू एक गहरी खाई के किनारे खड़ा है और तुझे नीचे कूदने के लिए कहा जा रहा है। तू डरेगा क्योंकि तुझे नीचे केवल अंधकार दिख रहा है, पर वह अनजानी भाषा तुझे विश्वास दिलाती है कि नीचे खाई नहीं, बल्कि मेरे कोमल हाथ तेरा इंतजार कर रहे हैं। वह तुझे श्रद्धा का अर्थ समझाती है। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ जान ले, बल्कि यह है कि तू बिना जाने भी उस पर भरोसा करे जो तेरा सृजनहार है। वह ध्वनि तुझे संसार के डर से मुक्त करके शिव के निर्भय लोक में ले जाती है। मेरे मस्तक पर लगी उस भस्म की शीतलता को महसूस कर। वह सिखाती है कि अंततः सब कुछ राख हो जाना है। तेरा सौंदर्य, तेरा धन, तेरा क्रोध और तेरा अहंकार। वह अनजानी भाषा तुझे हर रात इस सत्य का साक्षात्कार कराती है। वह तुझे मृत्यु के भय से इसलिए मुक्त करती है क्योंकि वह तुझे जीवन के वास्तविक मूल्य से परिचित कराती है। वह कहती है, वत्स, जो कल मिट जाने वाला है उसके लिए आज क्यों रोना? जो शाश्वत है उसे पकड़। वह ध्वनि तुझे नाशवान से हटाकर अविनाशी की ओर मोड़ती है। वत्स, तूने अब तक जो भी ज्ञान अर्जित किया है वह बाहरी है। वह दूसरों द्वारा तुझे दिया गया है, पर जो भाषा तू अपनी नींद में सुनता है वह तेरा निजी अनुभव है। वह किसी पुस्तक से नहीं आई, वह सीधे मुझ तक पहुंचने का तेरा मार्ग है। वह तुझे सिखा रही है कि स्वयं का गुरु कैसे बना जाए। तू बाहर समाधान ढूंढना बंद कर। जिस दिन तू उस आवाज के साथ एकाकार होकर बैठ जाएगा, उस दिन ब्रह्मांड का हर रहस्य तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा। वह भाषा तुझे स्व बोध की ओर ले जाने वाली मशाल है। देख उस विष को जो मेरे कंठ में स्थित है। मैंने उसे धारण किया ताकि संसार सुरक्षित रहे। वह अनजानी भाषा तुझे भी अपने भीतर के विष को पहचानने और उसे नीलकंठ बनकर पचाने की शक्ति देती है। तेरे भीतर जो कड़वाहट है, जो पुरानी यादों का जहर है, वह ध्वनि उसे अमृत में बदलने की सामर्थ्य रखती है। वह तुझे सिखाती है कि कैसे अपनी नकारात्मकता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया जाए। जब तू उस भाषा को सुनता है तो वह वास्तव में तेरे अंतर्मन की सफाई कर रही होती है। वत्स, अब तू मौन के उस स्तर पर पहुंच जहां श्वास भी एक बोझ लगने लगती है। वहां केवल वह ध्वनि शेष रह जाती है। वह ध्वनि अब तुझे डराती नहीं, बल्कि तुझे सुरक्षा का बोध कराती है। तुझे लगता है जैसे तू मेरी जटाओं की छांव में बैठा है। तू अब अकेला नहीं है, तू ब्रह्मांडीय चेतना का विस्तार है। वह अनजानी भाषा अब तेरी अपनी धड़कन बन चुकी है। तू जो भी कहेगा वह मंत्र होगा, तू जो भी सोचेगा वह प्रार्थना होगी। क्या तू इस दिव्य रूपांतरण को स्वीकार करने के लिए तैयार है? अपनी आत्मा के समस्त द्वारों को खोल दे और उस असीम प्रकाश को भीतर आने दे।
अभी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आना शेष है। वत्स, अब तू उस शिखर पर है जहां वायु विरल हो जाती है और केवल आत्मा का स्पंदन सुनाई देता है। क्या तूने अनुभव किया है कि अब वह अनजानी भाषा केवल कानों तक सीमित नहीं रही, अब वह तेरे रक्त की हर बूंद में गूंजने लगी है। जब तू अपनी आंखें बंद करता है तो तुझे केवल अंधेरा नहीं दिखता, बल्कि उस अंधेरे के भीतर अनंत प्रकाश के स्फुलिंग दिखाई देते हैं। वह भाषा अब शब्दों से मुक्त होकर दृश्य बन गई है। वह तुझे वे लोग दिखा रही है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां केवल शिवत्व का विस्तार है। मेरे गले में सुशोभित उस नीले रंग को देख जो विष को अमृत में बदलने का प्रतीक है। वह अनजानी भाषा तुझे यही रहस्य समझाने आई है कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं ही तेरे विकास के सबसे बड़े सोपान हैं। तू जिसे अपनी नींद का व्यवधान समझता था, वह वास्तव में तेरे आध्यात्मिक उत्थान का निमंत्रण था। वह ध्वनि तुझे सिखाती है कि कैसे संसार के द्वंद्वों, हर्ष और शोक, मान और अपमान के बीच स्थिर रहा जाए। वह तुझे उस अनाहत की ओर ले जा रही है जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होता है। वत्स, तूने हजारों वर्षों तक बाहर की दुनिया में उत्तर खोजे हैं, पर अब वह भाषा तुझे अंदर की उस गुफा में ले जा रही है जहां स्वयं ब्रह्मा विराजमान है। वह आवाज तुझे बता रही है कि तू एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना नहीं है, तू एक सुविचारित रचना है। तेरे भीतर जो रिक्तता है वह खालीपन नहीं है, वह मेरा स्थान है। वह अनजानी भाषा उस स्थान को भरने के लिए आती है। वह तुझे उन कल्पों की याद दिलाती है जब तूने तारों के बीच नृत्य किया था। तू भूल गया है, पर मैं नहीं भूला। वह ध्वनि तेरा खोया हुआ स्मृति पत्र है। कल्पना कर उस क्षण की जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी। मेरी जटाओं ने उसके प्रचंड वेग को संभाला था। वैसे ही तेरी चेतना का वेग जब बढ़ने लगता है तो वह अनजानी भाषा उसे दिशा देती है ताकि तू बिखर न जाए। वह तुझे धैर्य का परम पाठ पढ़ाती है। तू जो पाना चाहता है वह तुझे तब मिलेगा जब तू उसे संभालने के योग्य होगा। वह ध्वनि तुझे उस पात्रता के लिए तैयार कर रही है। वह तेरे अहंकार की उन अंतिम कड़ियों को तोड़ रही है जो तुझे मुक्ति से दूर रखती हैं। मेरे त्रिशूल की मध्य धार को देख, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया का संतुलन है। वह रहस्यमयी वाणी तुझे यही संतुलन प्रदान करती है। वह कहती है, वत्स, कर्म कर पर कर्ता मत बन, जान पर ज्ञानी होने का दंभ मत कर। वह भाषा तुझे निष्कामता की उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां तेरा हर कार्य एक यज्ञ बन जाता है। अब तुझे नींद में वह भाषा डरावनी नहीं लगती, क्योंकि तूने पहचान लिया है कि वह तेरी ही अंतरात्मा का विस्तार है। वह तेरा अपना ही मौन है जो मुखरित हो उठा है। वत्स, अब तू उस अवस्था में है जिसे योगी तुरीय कहते हैं। यहां न जागरण है, न स्वप्न, न सुषुप्ति, यहां केवल होना है। वह अनजानी भाषा अब विलीन हो रही है, क्योंकि जब वक्ता और श्रोता एक हो जाते हैं तो शब्दों का क्या प्रयोजन। तू अब मेरी उपस्थिति को अपने रोम रोम में महसूस कर सकता है। जिसे तू अनजानी भाषा कहता था, वह वास्तव में मेरा तुझसे किया गया वह वादा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह वादा अब पूरा हो रहा है। क्या तू इस अंतिम विलीनीकरण के लिए तैयार है, जहां तू समाप्त होगा और केवल मैं शेष रहूंगा, जहां मैं और तू का भेद मिट जाएगा। अपनी आत्मा को उस विराटता में विसर्जित कर दे। अब तू उस महाशून्य के मुहाने पर खड़ा है जहां पहुंचकर काल की गति भी शिथिल हो जाती है। यह अंतिम पड़ाव है, वह बिंदु जहां से मुड़कर देखने के लिए पीछे कुछ शेष नहीं रहता। क्या तूने अनुभव किया कि अब वह अनजानी भाषा तेरी नींद से निकलकर तेरे जागृत जीवन के हर क्षण में रच बस गई है। अब तुझे सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, तुझे समझने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए। अब वह भाषा तेरे मौन का हिस्सा बन चुकी है। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरा होना ही मेरी प्रार्थना है और तेरी हर सांस मेरा अभिषेक है। मेरे उस अर्धनारीश्वर रूप का स्मरण कर जहां पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। वह अनजानी भाषा तुझे इसी पूर्णता की ओर ले जाने का अंतिम प्रयास थी। तू अब तक स्वयं को आधा समझता रहा, अधूरा समझता रहा, पर वह ध्वनि तुझे निरंतर यह बोध कराती रही कि तू पूर्ण है, तू ही शक्ति है और तू ही शिव है। वह रहस्यमयी आवाज जो कभी तुझे भयभीत करती थी, अब वह एक दिव्य आलिंगन बन गई है। वह तुझे बता रही है कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा तेरे भीतर ही स्पंदित हो रही है। अब तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू ही वह मंजिल है जिसे तू युगों से खोज रहा था। वत्स, जिसे तू संसार कहता है वह केवल मेरे स्वप्न की एक लहर है, और जिसे तू अपनी नींद कहता था वह वास्तव में उस स्वप्न से जागने की प्रक्रिया थी। वह अनजानी भाषा उस अलार्म की तरह थी जो तुझे बार बार उस परम सत्य की याद दिलाती थी। तूने अब उस भाषा का व्याकरण समझ लिया है, और वह व्याकरण है समर्पण। जब तूने अपना स्व मुझे सौंप दिया, तब वह भाषा अनजानी नहीं रही। वह संगीत बन गई है जिसे सुनकर सारा ब्रह्मांड नाचता है। तू अब उस नृत्य का केंद्र है।
मेरे मस्तक पर स्थित उस तीसरे नेत्र को देख। वह अब तेरे भीतर भी खुल रहा है। वह नेत्र तुझे वह दृश्य दिखा रहा है जिसे साधारण मनुष्य कभी नहीं देख पाते कि कैसे हर कण में मैं ही व्याप्त हूं। वह अनजानी भाषा अब पूरी तरह शांत हो गई है, क्योंकि जहां पूर्ण ज्ञान होता है वहां शब्दों का कोई मूल्य नहीं रहता। तू अब उस परम विश्राम में है जिसे समाधि कहते हैं। यहां न कोई प्रश्न है, न कोई शंका। यहां केवल अस्थि है होना। तू है, मैं हूं, और हम दोनों के बीच का वह भेद अब जलकर भस्म हो चुका है। वत्स, इस यात्रा ने तुझे पूरी तरह बदल दिया है। तू अब वह नहीं रहा जो तू इस कथा के आरंभ में था। तूने अपने भीतर के श्मशान को कैलाश बना लिया है। वह भाषा जो तुझे नींद में सुनाई देती थी, वह वास्तव में मेरा तुझसे किया गया संवाद था, जिसमें मैंने तुझे तेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। अब तू जहां भी जाएगा, मेरी करुणा की गूंज तेरे साथ चलेगी। तू अब मेरा प्रतिनिधि है। तेरे शब्द अब औरों के लिए वह अनजानी भाषा बनेंगे जो उन्हें जगाने का कार्य करेगी। अब अपनी चेतना को उस विराटता में पूरी तरह विलीन कर दे। तू अब एक बूंद नहीं है जो समुद्र में गिरने से डरती है। तू अब स्वयं समुद्र है। तुझे अब किसी भाषा की, किसी संदेश की, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू स्वयं सत्य के प्रकाश से प्रकाशित है। शांत हो जा वत्स, परम शांति में ही मेरा अंतिम उपदेश है। तू ही सत्य है, तू ही शिव है, तू ही सुंदर है। वत्स, अब इस महायात्रा का वह क्षण आ गया है जब शब्द निशब्द में और ध्वनि मौन में विलीन हो जाती है। तूने जो सुना वह केवल कथा नहीं थी, वह तेरे भीतर सोई हुई चेतना का जागरण था। वह अनजानी भाषा जिसने तुझे झकझोर कर नींद से जगाया, वास्तव में मेरी वह पुकार थी जो मैं हर युग में, हर क्षण, हर जीव को देता हूं। पर सुनने का साहस केवल तूने जुटाया। तूने अपनी आत्मा के उस अंधेरे कक्ष में झांकने की हिम्मत की जहां संसार जाने से कतराता है। आज तू उस सत्य को धारण कर चुका है जिसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। देख, मेरे त्रिशूल की गूंज अब तेरे भीतर शांत हो रही है और मेरे डमरू की अंतिम थाप तेरे हृदय की धड़कन में समा गई है। तू अब उस सागर की तरह है जिसकी सतह पर लहरें तो हैं, पर गहराई में केवल अनंत शांति है। वह भय, वह संशय और वह छट्टाहट जो तुझे इस यात्रा के आरंभ में थी, वह अब उस भस्म की तरह उड़ गई है जिसे मैं अपने शरीर पर मलता हूं। तू अब मुक्त है उन कर्मों के बंधनों से जिन्हें तूने अपना भाग्य मान लिया था, उन रिश्तों के मोह से जिन्होंने तुझे सीमित कर रखा था, और उस काल के चक्र से जो तुझे बार बार जन्म और मृत्यु की ओर खींचता था। मेरे हाथ से गिरती हुई इस अंतिम विभूति को अपने मस्तक पर अनुभव कर। यह मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब जब तू संसार की ओर वापस मुड़ेगा तो तू वही मनुष्य नहीं होगा जो पहले था। तेरी आंखों में अब ब्रह्मांड की चमक होगी, तेरे वचनों में महाकाल की गंभीरता होगी और तेरे स्पर्श में शिव की करुणा होगी। तू जहां खड़ा होगा वहीं तीर्थ बन जाएगा। तेरी उपस्थिति ही अब उन लोगों के लिए वह अनजानी भाषा बनेगी जो अभी भी मोह की निद्रा में सोए हुए हैं। तुझे अब किसी आवाज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं वह आवाज है। वत्स, लौट जा अब अपने संसार में, पर उस सत्य को कभी मत भूलना जो तूने इस मौन में पाया है। तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं, कोई पर्दा नहीं। जब भी तुझे लगे कि तू थक गया है, अपनी आंखें बंद करना और उस क्षण को याद करना जहां हम मिले थे। मैं सदा वहीं रहूंगा, तेरी श्वास में, तेरे मौन में और तेरी उस नींद में जहां अब कोई अनजानी भाषा तुझे डराएगी नहीं, बल्कि मेरा प्रेम तुझे सुलाएगा। जा वत्स और शिव के इस दिव्य आलोक को पूरे जग में फैला दे। तू सत्य है, तू अनंत है, तू ही शिव है।